हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो कल वाली वीडियो में हमने जो है हमारा हिंदी इंट्रेंस एग्ज़ाम के जो हिंदी का विषय है उसमें जो हम 25 तक ही क्वेश्चन कर पाए थे। आज उससे आगे आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 हमारा क्वेश्चन नंबर है। किसी भी निबंध को उल्लेखनीय बनाने के लिए उसमें व्यक्तित्वता का गुण होना आवश्यक है, इसका क्या अर्थ है? तो ए जो है निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व की सुस्पष्ट छाप होना। बी है निबंध के में प्रत्येक पात्र के चरित्र को बारीकी से उभारना। सी है निबंध का एक विशिष्ट उद्देश्य होना। डी है निबंध के अध्ययान्त उसी विषय का निर्वाह हो जिस पर वह आधारित है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व की सुस्पष्ट छाप होना। ए होगा इसका आंसर। उसके बाद हमारा 27 है। शकुंतला किसकी पुत्री थी? ए वशिष्ठ की, बी विश्वामित्र की, सी अगस्त्य, बी जो है द्रोणाचार्य। तो शकुंतला जो पुत्री थी वो है विश्वामित्र की, ये बी हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है हमारा 28 है। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी किस कृति में दी? अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी? ए है प्रणयपतिका, बी है आरती और अंगारे, सी है मधुशाला, डी है धार के इधर उधर। तो इसका जो हो जाएगा आरती और अंगारे, इसका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद जो हमारा 29, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? ए है कामायनी, बी है लहर, सी है झरना, डी है आंसू। तो इसका जो हो जाएगा वो होगा कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? ए पद, बी दोहे, सी चौपाई या डी कविता। तो बिहारी जी ने जो लिखे हैं वो हो जाएगा दोहे। उसके बाद हमारा है 31, कबीर किसे शिष्य थे? कबीर जो थे से किससे शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? ए है तुकाराम, बी है चैतन्य, सी है रामानंद, डी है रामानुज। तो कबीर किसे शिष्य थे? कबीर के शिष्य थे जो है इसमें आपका है रामानंद। कबीर के शिष्य थे रामानंद। उसके बाद है 32, महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? तो महाकाव्य में जो है 108 सर्ग होते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? ए अब्दुल रहमान, बी सरहप्पा, सी है स्वयंभू, डी है पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि जो माना गया है वो है आपका स्वयंभू को। 34 में निम्नलिखित में किसे महाप्राण कहा गया है? ए है भरतेंदु हरिश्चंद्र, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है निराला, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका जो हो जाएगा वो निराला हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे महाप्राण माना गया है? निराला जी को। उसके बाद 35 है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में जो है हमारा 7 कांड है। 36 है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार है? ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है श्रीनिवास दास, डी है प्रताप नारायण मिश्र, डी होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 36 का सी, श्रीनिवास दास। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं श्रीनिवास दास। उसके बाद 37 है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति के शाखा के जो कवि हैं, पहला है केशव दास, बी है अग्रदास, सी है चित स्वामी, डी है नाभदास। तो इसका जो आपका हो जाएगा चित स्वामी हो जाएगा। उसके बाद हमारा पद्मावत महाकाव्य में कौन सी भाषा में लिखा गया? पद्मावत जो महाकाव्य है वो किस महाकाव्य में लिखा गया? तो ये है खड़ी बोली, बी है अवधी, सी है राजस्थानी, डी है ब्रज। तो पद्मावत जो महाकाव्य है वो जो लिखा गया वो है अवधी में। उसके बाद हमारा है गलत युग कौन सा है? तो ए है रामचरितमानस तुलसीदास, विनय पत्रिका सूरदास, नीरजा महादेवी वर्मा, राग विराग सूर्यकांत त्रिपाठी। तो इसका जो आपका गलत आंसर होगा वो हो जाएगा विनय पत्रिका सूरदास। विनय पत्रिका जो है सूरदास ने नहीं लिखी थी। रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखी है। नीरजा जो है महादेवी वर्मा ने लिखी है। उसके बाद जो है राग विराग सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसके बाद हमारा जो 41 है, निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है? पहला है अनामिका, बी है नए पत्ते, सी है आराधना, डी है वीरांगना। इसका जो है वीरांगना जो है निराला जी ने नहीं लिखे हैं। इसका जो ए अनामिका लिखे हैं, नए पत्ते लिखे हैं और आराधना लिखे हैं, वीरांगना जो है नहीं लिखे हैं। उसके बाद 42 है, निम्नलिखित में किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ए प्रेमचंद, बी नामवर सिंह, सी श्रीकांत त्रिपाठी निराला, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नामवर सिंह। नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके आगे चलते हैं हम। चंपू किसे कहा जाता है? ए है गद्य रचनाओं को, बी है पद रचनाओं को, सी है गद्य पद मिश्रित रचनाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आपका 43 का सी हो जाएगा, गद्य पद मिश्रित रचनाओं। 40 का जो है सी लग जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो व्यंग लेखक इनमें से कौन है? पहला है श्याम सुंदर दास, बी है विद्यानिवास मिश्र, सी है राहुल सांकृत्यान, डी है हरिशंकर परसाई। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी हरिशंकर परसाई। उसके बाद हाँ 45 है, प्रेमचंद ने के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो पहला पे जो है हमारा गबन है, बी है गोदान, सी है रंगभूमि, डी है कर्मभूमि। तो इसका जो हो जाएगा हमारा गबन जो है कृषक जीवन का महाकाव्य है। उसके बाद हमारा 46 है, द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? तो इसका जो हमारा पहला है हरिओध, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को जो है पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ। उसके बाद है हमारा 47, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। आपका बंटी इस रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प चुनिए। तो उसका ए है ऑप्शन, राजनीतिक समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, शिक्षा समस्या है, तलाक से जुड़ी बाल समस्या है। तो इसका जो हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक समस्या। से आगे चलते हैं हम। 48 में कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया? ए यात्री, बी साधु, सी बाबा, डी इनमें से कोई नहीं। तो नागार्जुन का क्या असली नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। उनका उपनाम जो था वो यात्री जी था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 49 में कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी भगवती चरण शर्मा। तो कलाधर उपनाम से जो कविता लिखते थे उनका नाम था जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? ए है उर्वशी, बी है स्मृति की रेखाएं, सी है यामा, डी है पथ के साथी। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी जो है महादेवी वर्मा द्वारा नहीं लिखी है। उसके बाद 51 है, सही जोड़ा चुनिए। ए है स्मितानंदन पंत चिदम्बरम, बी है महादेवी वर्मा ययाति, सी है जयशंकर प्रसाद यामा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत चिदम्बद्रा। उसके बाद हमारा 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? तो इसका जो है पहला है रामचरितमानस, बी है आंसू, सी है एक कंठ विस्पाई, डी है बिहारी रत्नाकर। तो 52 जो है इसका है ए हो जाएगा रामचरितमानस। उसके बाद 53 है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो ए है प्रसाद युग, बी है द्विवेदी युग, सी है भारतेंदु युग, डी है शुक्ल युग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य की जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन सा युग में हुआ? भारतेंदु युग में। उसके बाद हमारा 54 है, इंद्रियापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति किसे कहा जाता है? ए कुबेर को, बी वरुण को, सी विष्णु को, डी ब्रह्मा को। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो विष्णु को। इंद्रापति जो है विष्णु को कहा जाता है। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में से किसने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? किसने रीति काल को जो है श्रृंगार काल कहा है? तो ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी,
बी है भागीरथ मिश्र, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है विश्वनाथ मिश्र। तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल कहा गया है वो जो कहा गया है विश्वनाथ मिश्र के द्वारा, जिसका हो जाएगा आंसर डी। उसके बाद हमारा है रसनिधि किस का उपनाम था? रसनिधि ए लक्ष्मण प्रसाद, बी वेनी माधव, सी पृथ्वी सिंह, डी है अब्दुल रहमान। तो रसनिधि जो था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पृथ्वी सिंह द्वारा। इसका हो जाएगा रसनिधि का क्या हो जाएगा पृथ्वी सिंह। उसके बाद हम चलते हैं 57 पे। 57 जो हमारा सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी है राजा शिव प्रसाद, सी है बाल मुकुंद गुप्त, डी है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। तो हमारा जो हिंदी का 57 क्वेश्चन तक हो गया है। तो आगे का जो क्वेश्चन है हम कल करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।